गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बैठ, सब बात करने वाला की जगह बैठ गया है ना। उठो वहां से, नीरज बाहर निकलो। तुम वही हो, जाओ पीछे। तुम उधर नहीं, इधर इधर इधर। तुम सब इधर गैंगस्टर है। चलिए बताइए, हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? अच्छा, पूरा हो गया। सबसे पहले क्या पढ़े थे? निमोनिया, कॉमन कोल्ड, उसके बाद निमोनिया, उसके मतलब सबसे पहले हम लोग कल निमोनिया पढ़े थे। एक बार चलेगा, हम लोग रिवीजन कर लेते निमोनिया का। निमोनिया यह मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। फेफड़ा के किस अंग को? एल्वुलाई को। ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? हाँ, स्ट्रोकेप्टस बैक्टीरिया। ये मुख्य रूप से क्या करता है? लंग्स के एल्वुलाई को इफेक्टिव करता है। किसको? हाँ, लंग्स के एल्वुलाई को इफेक्टिव किया और उसमें क्या हो जाता है? पानी भर जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होता है। ठीक है। और देखिए, यही आपका है स्ट्रोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है। ये क्या करता है? लंग्स के एल्वुलाई को इफेक्टिव किया और उसमें क्या करता है? सूजन के दौरान पानी भर देता है, जिसके कारण एल्वुलाई ठीक से सिकुड़ता और फैलता नहीं है और हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। जिसके कारण हमारे बॉडी में क्या होता है? जितना मात्रा में ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और यदि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का घटना ही क्या है? हाइपोक्सिया। बुक रखे थे यहाँ। और इसका मुख्य लक्षण क्या है? यही आपका बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? हाँ, पतला दस्त और उल्टी यानी कि वॉमिटिंग होना। और सबसे इसका पहला लक्षण क्या है? सिर दर्द। और सबसे प्राइमरी लक्षण ये देख रहे हैं आप, ये आपका एल्वुलाई है। बताओ, एक लंग्स में कितने एल्वुलाई? 3 लाख। 3 लाख से अधिक ही होता है एल्वुलाई की संख्या। एल्वुलाई कल हम लोग फिगर बताए थे, आप लोग को बताए थे ना? हाँ, नहीं बताए थे? बताए थे। ये हमारा लंग्स का एल्वुलाई है। इसी में कौन सा बैक्टीरिया आ जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है। अर्थात निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज या वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। इसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक टेबलेट्स लेना है ना। इसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा टेबलेट? एंटीबायोटिक, चाहे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। ठीक है। ये आपका एल्वुलाई है, हो गया। अब देखिए, ये आपका हो गया। यदि एक्सरे करेंगे तो इस प्रकार से आपका नॉर्मल और एबनॉर्मल एक्सरे आएगा। ये आपकी बॉडी का नॉर्मल एक्सरे है। ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? उसमें पानी भर गया है। फेफड़ा में क्या हो गया? इसी कारण ये कैसा दिख रहा है? व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। ये आपको बैक्टीरियल निमोनिया हो गया। समझ में आया? अब देखिए, इसका सबसे प्राइमरी लक्षण बताए थे। नाखून का नीला हो जाना। नाखून के साथ और क्या क्या? होठ का भी क्या हो जाना? नीला हो जाना, बिना किसी कलर का ना। हो गया। अब बता, हम लोग निमोनिया के इलाज के लिए क्या सब करते हैं? निमोनिया के बचाव के लिए हाँ, जो व्यक्ति निमोनिया रोग से ग्रसित है उन व्यक्ति से नियमित दूरी बनाना है, क्योंकि बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह रोग आसानी से फैल सकता है, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से भी। ठीक है। इसी कारण जो निमोनिया रोग से ग्रसित व्यक्ति है
उसका जो भी है बिस्तर बर्तन वो सब सेपरेट हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके नियंत्रण के लिए तत्कालिक उसको कौन सा टेबलेट, एंटीबायोटिक टेबलेट्स देना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो निमोनिया बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, उसमें क्या हो, रुकावट हो, कमी हो, वो और आगे नहीं बढ़े, ठीक है। आगे समझ में, ये निमोनिया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कोलेरा। कोलेरा मतलब क्या होता है, हैजा ना। बताइए ये कौन सा बैक्टीरिया कारण होता है, हाँ विब्रियो कोलाई बैक्टीरिया कारण, विब्रियो कोलेरी, कोलेरी सॉरी कोलेरी, हाँ विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया कारण। इसका मतलब ये भी कौन सा डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज ना। इसका सबसे पहला लक्षण क्या है, वॉमिटिंग, उल्टी होना ना, बार बार होना और बहुत ज्यादा मात्रा में होना ना। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र को इफेक्टिव कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, और हमारा भोजन का पाचन नहीं होता। जैसे मान के चलिए हम भोजन खाए, अमाशय में गया, अमाशय में पाचन की क्रिया होगा तब ना भोजन अमाशय से छोटी आंत में जाएगा। यदि पाचन की क्रिया नहीं होगा तब अमाशय ही भोजन सड़ेगा, और सड़ के क्या होगा, वॉमिटिंग के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यही आपका है कौन सा बैक्टीरिया है, विब्रियो कोलेरी। देखिए ये आपके मुख्य रूप से पाचन तंत्र को, गला क्यों लग रहा है ये क्या करता है, मुख्य रूप से आपके पाचन तंत्र को इफेक्टिव करता है और भोजन को पचने के लिए नहीं देता है, ठीक है। और नहीं उसमें भोजन का पाचन होगा, नहीं भोजन का अवशोषण होगा, भोजन जैसा कहा है वैसा ही रह जाएगा। मान के चलिए यदि किसी कारण से थोड़ा मोड़ा पाचन हो भी गया तो उसका अवशोषण नहीं होगा। अवशोषण होना मतलब, चलो समझो जैसे हम लोग भोजन लिए, ठीक है, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, हमारे मुख गुहा में, पहले मुख गुहा में तब ना वहां से मुख गुहा में जाता है। तो यहाँ बहुत सारा भोजन को हम लोग क्या करते हैं, सभी दांत मिलकर उसको चबाता है, पीसता है ना, और लार ग्रंथि उसमें लार मिलाता है, सलाइवा मिलाता है, यानी कि भोजन को पूरा मिक्स करके एक लिक्विड फॉर्म में बदल देता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद भोजन जाता है कहाँ, अमाशय में, अमाशय के द्वारा अमाशय रस छोड़ा जाता है, ठीक है, वहां और ज्यादा लिक्विड हो जाता है, ठीक है। फिर भोजन जाता है कहाँ, छोटी आंत में, वहां और ज्यादा आंत का रस स्रावित होता है, पीसता नहीं है, वहां उसको लिक्विड बनाता है, उसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स के द्वारा उसको पचाया जाता है। आंत के रस में कौन सा एंजाइम्स, आंत के रस में, अमाशय के रस में हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम्स। इसी प्रकार बहुत सारे रस क्या होता है, भोजन में मिलता जाता है, और ऊपर से हम क्या करते हैं, पानी भी देते हैं, तो भोजन बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पतला हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो वॉशरूम करेंगे, स्टूल पास करेंगे, क्या पतला ही निकलेगा, नहीं निकलेगा। आखिर इसका मतलब पतला तो बहुत भोजन हो गया, लेकिन ये सूख कैसे गया, फिर जाके बड़ी आंत में जाके सूख गया। बड़ी आंत में क्या हुआ, उसके अंदर जितना भी लिक्विड सब्सटेंस था, चाहे वाटर हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, फैट्स हो, लिपिड्स हो, सभी का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर जितना भी पोषक पदार्थ है सबका क्या हो गया, अवशोषण हो गया। अब उसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ है हमारे शरीर में, इसका कोई यूज नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन निमोनिया डिजीज में या कोलेरा डिजीज में क्या होता है, इस पूरे पाचन तंत्र डैमेज हो गया, ठीक है। मन के चलिए भोजन डाइजेस्ट भी हो गया, तो यहाँ आके बड़ी आंत क्या करेगा, उसका अवशोषण नहीं करेगा। क्या होगा, अवशोषण क्या होगा, नहीं करेगा। इसके दौरान क्या होता है कि भोजन में मान के चलिए प्रोटीन मिला हुआ है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वाटर है, मिनरल्स है, जो भी है उसका अवशोषण वो पूरा इधर से बाहर निकल जाएगा। तो बताइए क्या हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये क्रिया जितना हम भोजन लेंगे ना, जैसे भोजन खाए 10 मिनट के बाद तुरंत वॉशरूम, क्यों, क्योंकि कहीं कोई काम नहीं कर रहा, कहीं भोजन को कोई रोकिए नहीं रहा है, कहीं उसको पचाने वाला कोई एंजाइम्स काम नहीं कर रहा, कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा, सब में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। किसके कारण, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण। किस डिजीज में, कोलेरा डिजीज, मतलब हैजा रोग में, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, भोजन का कहीं नहीं पाचन होता है, नहीं अवशोषण होता है,
हम जो भी खाते हैं वो सराग से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और हमारे शरीर को क्या होता है, वाटर या एनर्जी नहीं मिल पाता है। ऐसा बता दिए पहले, बहुत पहले, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। देखिए ये है विब्रियो कोलोरी बैक्टीरिया। यही क्या करता है, हमारे पाचन तंत्र को डैमेज करता है। आखिर ये हमारे बॉडी में जाता कैसे है, भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से। सभी बैक्टीरिया का प्रवेश करने का वही माध्यम है, भोजन और जल। इसी कारण यदि आप चाहते हैं कि हम लाइफ टाइम स्वस्थ रहें तो हमेशा भोजन शुद्ध कर लेना, और कुछ करना अथवा नहीं करना, लेकिन क्या करना, भोजन हमेशा शुद्ध भोजन करना, किसी प्रकार के इन्फेक्शन वाले भोजन को ग्रहण नहीं करना। ठीक है, आप लोग सुने ना वो प्रचार करता है, पेट सफा तो सब रोग दफा ना। यदि आपका पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यही आपका मतलब पूरा कोलेरी बैक्टीरिया का क्या है, डायग्राम में फिगर है। और ये मुख्य रूप से किसको डैमेज करता है, पूरे पाचन तंत्र को। बोलो न सीधा, किस सिस्टम को, पाचन तंत्र को। और इसका मुख्य लक्षण है मसल्स में क्रैम्प्स, मतलब मसल्स में ऐठन होगा, दर्द होगा। ठीक है, और आपका हार्ट रेट भी घट सकता है या बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। ठीक है, और लगातार क्या होगा, वॉमिटिंग होगा, बार बार उल्टी होगा। ठीक है, और इसके तत्काल बचाव के लिए क्या करना चाहिए, ORS का घोल। ORS का फुल फॉर्म बताओ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल मतलब मुख के द्वारा लेने वाला। ठीक है, और सारा बहुत सॉल्यूशन होता है जिसका अनेक रास्ता है ना। कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जो हम लोग कान में लेते हैं ना, नाक में भी लेते हैं ना, आंख में भी लेते हैं। लेकिन ये सिरप किस मार्ग से लेने वाला है, ओरल, मुख गुहा। इसी कारण इसका नाम है ओरल। आर मतलब होता है रिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब होता है जलीय। तो हमारा बॉडी जो हैजा के कारण निर्जलीय हो गया है, उसको पुनः क्या करता है, जलीय करता है। हमारे बॉडी को पुनः हमारे बॉडी में जल देता है, फिर से उसको जलीय करता है, निर्जलीकरण को खत्म करता है। वही सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ORS का सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और इसमें देखो उसका कंपोजिशन लिखा हुआ है। आखिर इसमें रहता क्या है, इसमें सोडियम रहता है इतना, पोटासियम, क्लोराइड, साइट्रेट, डाइऑक्साइड, ऐसे प्रकार के बहुत सारे पदार्थ रहते हैं। ठीक है, ये हो गया ORS का घोल बना के पीना है। ऐसा नहीं कि ORS पूरा ग्लूकोज की तरह खा लेना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या करना चाहिए, कौन सा वैक्सीन, वैक्सीन है, सलाइन है ये, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं पानी चढ़ाना। ठीक है, कितना पानी, पानी का नाम क्या है, 0.9% NaCl। ठीक है, ये पूरा पाउच है आपका, पूरा डिब्बा है ये। चलिए अब देखिए, इसके लिए वैक्सीन भी आता है। ठीक है, हैजा के लिए अब वैक्सीन भी आ गया है, इसको कहते हैं कोलेरा वैक्सीन। इसका ये फर्स्ट डोज है, ये बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, बच्चा के जन्म के दौरान ही बहुत प्रकार के वैक्सीन दिया जाता है। बता, आप लोग को बताए थे टीबी के लिए कौन सा वैक्सीन, वैक्सीन का नाम बताइए, BCG। नहीं लिखा थे कि ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए क्या करते हैं, BCG का टीका लगवाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको वैक्सीनेशन, टीकाकरण किसका, हैजा का। क्योंकि हैजा एक प्रकार का, जैसे कोरोना था ना, इसी प्रकार से एक महामारी बन गया था ना। हर घर नहीं, हर टोला मोहल्ला पूरा मतलब ग्रसित हो गया था इस रोग से। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या आबादी की घट गया था जिस समय हैजा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया वैक्सीनेशन कराना। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा हमको आखिर हमारे बॉडी में कैसे नहीं हैजा फैलेगा, भोजन क्या करना चाहिए, सबसे पहले भोजन शुद्ध करना चाहिए, गर्म या ताजा भोजन करना चाहिए। ठीक है, और पानी उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, उबाल करके उसको ठंडा कर लेना है, तब उसको पीना है। ठीक है, अथवा आप अपने पानी को शुद्ध करने के लिए टेबलेट का भी यूज कर सकते हैं। कौन सा टेबलेट, क्लोरीन का टेबलेट। आपको जो पार्सल वाला आता है देने के लिए, डब्बा वाला पानी, जार वाला पानी,
सब में प्रत्येक डिब्बा में कम से कम 2-3 गोलियां गिराया हुआ रहता है। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, वो उसके अंदर जितना भी बैक्टीरिया वायरस है सबको किल कर देता है। समझ में आ गया? तो वो आगे चलकर आपके पाचन तंत्र में किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं फैलाता है। तो ये क्लोरीन का टेबलेट सब लोग को रखना चाहिए अपने घर में। और क्या करना चाहिए, पानी में डाल के या किसी जार में पानी को रखिए या उसको उसमें डाल दीजिए, या आप लोग सीधा पानी हीट कर लीजिए, पानी बॉइलिंग होगा, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया सब क्या होगा, मर जाएगा, फिर उसको ठंडा करके पी लेंगे। ठीक है, ये था आपको क्लोरीन का टेबलेट। हो गया, इसका रिवीजन पूरा खत्म हो गया। मैंने कभी क्या बताया, अभी क्या सब पढ़े, निमोनिया और हैजा। निमोनिया कौन सा रोग, बैक्टीरियल या वायरल, कौन सा बैक्टीरिया, स्पेक्ट्रोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, और हैजा बैक्टीरियल रोग या वायरल, बैक्टीरियल। कौन सा बैक्टीरिया, विब्रियो क्लोरी बैक्टीरिया। हमारी बॉडी में कैसे आता है, कैसे फैलता है, दूषित भोजन और दूषित पानी लेने से क्या होता है, हैजा नामक बीमारी फैलता है। सब लिखा हुआ था कल, मार्कर दो भाई, एक मिनट। चलो अगला डिजीज का नाम लिखो, एंथ्रेक्स। मार्कर तो यहाँ से रोज खाली पार्सल है, उन्हें से रिटर्न कहाँ आवे, कहाँ से देखो मार्कर, रिटर्न लग कत रखे छियै, एंथ्रेक्स ये था इसका हिंदी। लिख लिए। अब देखिए यह भी एक प्रकार का, सुनो ध्यान से लड़का, नहीं सुधरेगा तुम, ऑनलाइन रेप हो जाएगा तुम्हारा भी। चलो ध्यान से देखो, यह भी एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, ये हमारे बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया, आप लोग कल भी बताए थे कि कम से कम बैक्टीरिया या वायरस का नाम याद रखना, बस हो गया, तब आपका कलम पहला उठ जाएगा तुरंत, मतलब कलम उस बीमारी के बारे में चलना शुरू हो जाएगा। पैथोजेंस जिसको बोलते हैं ना, जिस सूक्ष्म जीव के कारण रोग फैलता है उस सूक्ष्म जीव को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस या रोगजनक ना, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, एंथ्रेक्स कौन सा रोग, बैक्टीरियल या वायरल, तो लिखना पहले, यह एक प्रकार का जीवाणु से होने वाला बैक्टीरिया है जो किससे होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। बस ये हो गया लाइन इसका पहला। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन यह रोग मानव में पहले नहीं आता है, यह लोग हमारे पहले पालतू पशुओं में आता है। हम लोग कौन कौन सा पशु पालते हैं, गाय भैंस बकरी घोड़ा गधा कुत्ता, ये सब पालते हैं। पहले ये बैक्टीरिया हमारे जानवरों को इफेक्ट करता है। ठीक है, और जानवर से इंसान को बहुत लगाव होता है ना, जो व्यक्ति जो जानवर पालता है उसका व्यवसाय के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से उससे बहुत ज्यादा लगाव होता है ना। चाहे कोई व्यक्ति गाय पालता है तो उसको गाय से लगाव है,
या कोई व्यक्ति बिना किसी व्यवसाय के कुत्ता को पालता है तो उसे कुत्ता से लगाव होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया पहले किसको इफेक्टिव करता है? डोमेस्टिक एनिमल को, पालतू पशु को इफेक्टिव करता है। और पालतू पशु के संपर्क में कौन रहता है? मानव रहता है। ठीक है, और यह बैक्टीरिया फिर से पशुओं में से किस में आ जाता है? मानव में आ जाता है। ठीक है, लिखिए, देखो यह एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है यह एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जो 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 बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। जो बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बताइए यह बैक्टीरिया पहले किसको संक्रमित करता है? हाँ, डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि जो जंतु हम लोग पालते हैं। तो लिखो आगे, देखिए यह बैक्टीरिया सर्वप्रथम पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता इत्यादि को संक्रमित करता है। इत्यादि को संक्रमित करता है और पुनः इन जंतुओं के संपर्क में रहने वाले मानवों में संक्रमण फैलाता है। संपर्क में रहने वाले मानवों में संक्रमण फैलाता है। तो देखें कभी कभी किसी पेशेंट को क्या होता है, पैखाना के द्वारा खून आता है। पैखाना के द्वारा क्या आना? खून आना एंथ्रेक्स बीमारी का ही लक्षण है। ठीक है, इसके अलावे ये एक स्किन डिजीज भी क्रिएट करता है। ये आपको हो गया कौन सा बैक्टीरिया? बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया। ये पहले भोजन के माध्यम से या घास या पानी के माध्यम से कहाँ जाता है? ये बैक्टीरिया जंतुओं में जाता है। ठीक है, जानवरों में जाता है। ठीक है, और जानवरों को ग्रसित करके फिर जब उस मानव के संपर्क में जो रहता है उसको भी क्या होता है? कौन सा बीमारी? एंथ्रेक्स बीमारी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यह सबसे इसका पहला लक्षण है कि स्किन में इस प्रकार का दाग या एक प्रकार की बीमारी है। ये बैक्टीरिया सबसे पहले मानवों में स्किन में डिजीज को क्रिएट करता है। किसमें? स्किन में। ठीक है, इसके अलावा यह हमारे और भी सिस्टम को ग्रसित करता है। देखिए ये एक प्रकार का साइकिल है। ठीक है, पहले ये बैक्टीरिया किस में आया? जंतुओं में आया, यानी कि जानवरों में। ठीक है, और इसके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को भी क्या हो गया? कौन सा डिजीज? एंथ्रेक्स डिजीज हो गया। किससे हुआ? जानवरों से। किस में? मनुष्य में हो गया। ठीक है, ये इसका साइकिल था। अब देखिए ये गाय है। ठीक है, पालतू पशु है, हम सब इसको पालते हैं ना, लगभग प्रत्येक घर में गाय होता है। अब देखिए पालतू पशु मान के चलिए कौन सा बैक्टीरिया से ग्रसित है? बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से ग्रसित है। किसके घर में गाय? हाथ खड़ा करो।
लगभग सभी व्यक्ति गाय पालते हैं, अच्छी बात है, गाय पालना चाहिए ना। अब देखिए, मान के चलिए यह गाय क्या है, किस बीमारी से ग्रसित है, एंथ्रेक्स बीमारी से। क्या हो गया, कौन सी बीमारी से। अब इसके संपर्क में जो व्यक्ति रहेगा, यह डिजीज क्या होगा, धीरे धीरे उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, बहुत सारे प्रकार के लक्षण क्रिएट होंगे। इसको भी कोई पालता है, बहुत आदमी का ये शौकीन होता है ना घुड़सवारी करना। तो इसके द्वारा देखो, जल के द्वारा भी क्या हो सकता है, इन पशुओं में एंथ्रेक्स डिजीज फैल सकता है, और इन जंतुओं को जो पालता है उसका पालक में भी क्या होता है, यह रोग फैल सकता है। ये क्या है रे, बैर नहीं है, हाँ बैरी है, ठीक है। अब देखिए, इसका सबसे पहला डिजॉर्डर कहाँ होता है, हमारे बॉडी के स्किन पर, ठीक है। इस प्रकार के ब्लैक कलर का ये एक प्रकार का डिजीज है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ऐसे ही रंग हो गया, ये क्या है, डिजीज है, मानव में होने वाला कौन सा डिजीज, एंथ्रेक्स डिजीज। क्या हुआ, चमकता है, वो नहीं चमक वो करता है। चलो इसका लिखो लक्षण। सबसे पहले इसका लक्षण है, तो ये क्या करता है, श्वसन मार्ग को ग्रसित कर देता है। किस मार्ग को, ये हमारा श्वसन मार्ग है, इसके द्वारा, सांस के द्वारा ये क्या होता है, बैक्टीरिया पूरे फेफड़ा में फैल जाता है, और जो श्वसन मार्ग जिसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं, उसको बहुत ज्यादा ग्रसित कर देता है, ठीक है। और सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है। इसी कारण यदि हम लोग छींकते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति किसी प्रकार के रोग से ग्रसित है, खास करके श्वसन मार्ग के रोग से ग्रसित है, तो उसके छींकने से क्या होगा, बैक्टीरिया निकलेगा। तो बताओ, यदि इंसान छींकेगा या कोई व्यक्ति एंथ्रेक्स रोग से ग्रसित है और वो छींक रहा है, तो उसकी श्वसन मार्ग या हवा के द्वारा कौन सा बैक्टीरिया निकलेगा, बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया निकलेगा। और जैसे ही हम छींके और हमारे सामने कौन था, तुम सब था, ठीक है, तुम्हारे बॉडी में क्या होगा, वो बैक्टीरिया श्वसन मार्ग के द्वारा अंदर जाएगा और पूरे श्वसन मार्ग को ग्रसित कर देगा, फिर अपना अपना लक्षण क्रिएट करेगा, ठीक है। इसी कारण छींकना चाहिए तो क्या करना चाहिए, हाँ, चादर से पूरा मुंह बंद कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा श्वसन मार्ग के अलावा ये क्या करता है, हमारे पाचन तंत्र को भी ग्रसित कर देता है। जो भी हमारा आंत है, बड़ी आंत, छोटी आंत है, सभी पाचन तंत्र को क्या करता है, ग्रसित कर देता है, और अंततः इतना होता है कि आंत में बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो जाता है। इसमें आंत में, और आंत से क्या निकलता है, खून निकलने लगता है। ये किसका लक्षण था, एंथ्रेक्स डिजीज का, ठीक है। इसी कारण आप लोग जो गाय भैंस पालते हैं उसका भी नियमित रूप से चेकअप करवाइए, ठीक है। कभी कभी उसके भी ब्लड का टेस्ट करवाइए, कभी कभी उसकी बॉडी का भी मतलब चेकअप करवाइए, ठीक है। बहुत ऐसा रोग है जो जंतुओं से क्या होता है, अब मान के चलिए हम बकरा पाल रहे हैं ना, बकरा जब बकरा को काट के खाएंगे क्या होगा, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएगा ना रे, इस माध्यम से भी क्या हो सकता है, रोग फैल सकता है। या कोई मुर्गा या मुर्गी किसी रोग से ग्रसित है और उसको हम फ्राई करके आराम से शौक से खा रहे हैं ना, तो वह बैक्टीरिया भी क्या होगा, हमारी बॉडी में आ सकता है। तो ये एंथ्रेक्स डिजीज क्या करता है, पूरे पाचन तंत्र को डैमेज करता है, मुख्य रूप से किसको, आंत को, किसको, और आंत में संक्रमण के कारण क्या होता है, ब्लड निकलता है, ठीक है। अब देखिए इसका भी क्या होता है, इसका पहला लक्षण बताइए, क्या होना, स्किन पर संक्रमण होना, इन्फेक्शन होना, ठीक है। तो हम लोग इसको देखो और किसी मत चीज को मत देखो। अब देखिए इसके अलावा क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। क्यों, क्योंकि यह बैक्टीरिया पूरे फेफड़ा में क्या हो गया, फैल गया, तो सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा ना। और स्किन पर अल्सर, इस प्रकार के स्किन के कैंसर या स्किन का घाव कह सकते हैं इसको, अल्सर मतलब घाव हो सकता है। और इससे बचने के लिए क्या करना है, इसका भी वैक्सीन आता है, इसका भी वैक्सीन का डोज लेना चाहिए, किसका, एंथ्रेक्स डिजीज का, ठीक है। चलो लिखो, लिखिए इसका रोकथाम।
इससे बचने के लिए एंथ्रेक्स वैक्सीन लगवानी चाहिए। एंथ्रेक्स वैक्सीन लिखा हुआ यहां पर देख लो, एंथ्रेक्स वैक्सीन लगवानी चाहिए। और कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और कौन सा टेबलेट होता है एंटीबायोटिक्स कौन सा टेबलेट है ये, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट्स है। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स टेबलेट है, ठीक है। ये टेबलेट्स क्या करता है, उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, बढ़ने के लिए नहीं देता है, ठीक है। लिखो आगे रो देखें जी, दूसरा नंबर लिखो, कुछ विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक्स गोलियां लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक गोलियां ब्रैकेट में लिख लो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एसटीडीएस पढ़ाए थे ना, बताइए कैसे फैलता है वो। वेरी गुड, चलो ठीक है, लिखो एसटीडी, दिख रहा है ना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। लैंगिक जनन संचारित रोग, लैंगिक जनन संचारित रोग, या इसका दूसरा नाम है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग लिख लिए, अब ध्यान से समझिए, तो लिख लिए। यौन संचारित रोग मतलब होता है जो यौन संबंध के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। या सेक्सुअल रिलेशन से क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं, ठीक है। 30 प्रकार के यौन संचारित रोग होते हैं मानव में, हाँ, जिसमें आप लोग एक दो रोग का नाम जानते हैं, कौन कौन सा, एड्स, एसटीडी तो वही है, एग्जाम्पल हुआ एसटीडी का एग्जाम्पल एड्स, और गोनेरिया, हाँ वेरी गुड, और सिफिलिस, वेरी गुड। ये 3-4 के नाम जानते हैं, लेकिन आपको अब 30 प्रकार के एसटीडी रोग के बारे में बताएंगे, सबका लक्षण बताएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एसटीडी का शुरुआत कहां से हुआ, आखिर इसका मेन कारण क्या है, ठीक है। यह रोग क्यों उत्पन्न हुआ या कैसे उत्पन्न हुआ, और यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, ठीक है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखिए तो, लिखिए। यौन संबंध बनाने से जो रोग फैलता है, यौन संबंध के माध्यम से, लिखिएगा, यौन संबंध के माध्यम से जो रोग फैलता है उसे ही यौन संचारित रोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग या लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं।
आगे और देखिए, लिखो मानव में 30 विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोग होता है। तीस प्रकार के यौन संचारित रोग होता है जो बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, प्रोटोजोआ, इत्यादि सूक्ष्म जीव के कारण होता है। हो गया? हो गया? अब देखिए, यह रोग उस व्यक्ति को होता है या उस व्यक्ति से इसका उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति मोर देन सेक्सुअल पार्टनर के साथ यौन संबंध रखता है, उसका सेक्सुअल रिलेशन रहता है, उसी व्यक्तियों में यह रोग ज्यादा होता है। ठीक है? किस व्यक्ति में होता है? 27 छूट गया तुम्हारा, सुधरने वाला थोड़े। तो यह रोग किस में होता है ज्यादा? जो व्यक्ति मोर देन वन मतलब कई सेक्सुअल पार्टनर के साथ उसका सेक्स रिलेशन रहता है, उन्हीं व्यक्तियों में यह कौन सा रोग होता है? एसटीडी रोग। जैसे एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया और विभिन्न प्रकार के रोग है, यूरोथ्राइटिस, ठीक है, सर्वियाटिस, बहुत सारे प्रकार के रोग है, बताएंगे। ठीक है, ये मुख्य रूप से अभी तक में कितने प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं? 30 प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए। किससे? यौन संबंध से। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा किस्सा बताते हैं आप लोग को, आखिर इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। कहा जाता है कि एसटीडी खास करके एड्स का जो उत्पत्ति हुआ वो किससे? हाँ, बताए थे इससे पहले आप लोग को भी ना, रानी विक्टोरिया से यह रोग उत्पन्न हुआ, जो एक विदेशी थी, खास करके इंग्लैंड, ब्रिटिश की थी। ठीक है, और भारत में शासन करने आई थी जब भारत क्या हो गया था? गुलाम। ठीक है, अब मान के चलिए महारानी थी वो, तो भारत के कई महाराजाओं से उसका संपर्क था, कई महाराजाओं के साथ उसका उठना बैठना सोना जागना होता था, जिसके कारण बहुत सारे पार्टनर के साथ उसका सेक्सुअल रिलेशन रहता था। ठीक है, कहा जाता है भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इस प्रकार का रोग कहां उत्पन्न हुआ? रानी विक्टोरिया का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आप लोग इसके बारे में एक और हिस्ट्री बताए थे कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को क्या गिफ्ट दिया था? नहीं बताए थे? विक्टोरिया महल ने गिफ्ट दिया था। तुम लोग अपने, चलो, तो समझ में आया क्या है ये रोग? यानी कि मोर देन सेक्सुअल पार्टनर से यौन संबंध रखने से क्या होता है? यह रोग फैलता है। ठीक है, चलिए लिखिए। और लिखिए, प्रमुख यौन संचारित रोग निम्नलिखित हैं। प्रमुख यौन संचारित रोग निम्नलिखित है। आइए, कम इन। लिखो पहला नंबर,
कैंडिडा एल्विकेंस। कैंडिडा एल्विकेंस ये एक प्रकार का यौन संचारित रोग है। नहीं दिखाई दे रहा? देखो, ये एक प्रकार का क्या है? यौन संचारित रोग। लिखो, जैसे कि लिखिए, यह एक प्रकार का यौन संचारित रोग है जो इष्ट के संक्रमण से होता है। जो इष्ट के संक्रमण से होता है। आप लोग इष्ट का नाम पहली बार सुन रहे हैं ना? हाँ, हो गया। आगे देख लिखिए। अब ध्यान से देखिए, यह जो होता है कैंडिडा एल्बिकेंस रोग, यह मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, वैसे लगभग सभी एसटीडी रोग मेल और फीमेल दोनों में होता है। उसमें से एक ये भी है कैंडिडा एल्बिकेंस। ये क्या करता है? मेल और फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफेक्टिव करता है। ठीक है, जैसे आप लोग मेल का जो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है उसका क्या नाम है? पेनिस। ठीक है, पेनिस के ऊपर वाले भाग में ये क्या करता है? रेड रेड कर देता है, उसमें इंफेक्शन फैला देता है। कौन सा भाग में? पेनिस का जो ये वाला भाग है, इस भाग के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस भाग को क्या बोलते हैं बताओ? फोरस्केन या ग्लांस पेनिस। बताए थे आप लोग को? कौन सा पेनिस? ग्लांस पेनिस। इसी भाग में ये इस क्या करता है? पूरा मतलब इंफेक्शन फैला देता है और रेड रेड कलर का उसका सिम्टम्स आता है। ठीक है, और फीमेल के जो एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, वेजिना, उसमें ये इंफेक्शन फैलाता है। ठीक है, कल आप लोग को इमेज के द्वारा बताएंगे। इस भाग में ये इंफेक्शन फैला देता है। ठीक है, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में। ठीक है, लिखो, क्या लिखिए? हाँ लिखिए, यह रोग, हाँ ये देखिए, यह रोग मेल और फीमेल दोनों में होता है। हो गया। अगर देख लिखिए, इस रोग में मेल के पेनिस के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। ब्रैकेट में लिखो, ग्लांस पेनिस। क्या लिखे पूरा सेंटेंस ऊपर? इस रोग में मेल के पेनिस के ऊपरी भाग, ब्रैकेट में क्या लिखे? ग्लांस पेनिस, तथा फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एक्सटर्नल, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन मतलब बाह्य जनन अंग, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में संक्रमण होता है।
संक्रमण होता है। समझ में आया? तो ये रोग किससे होने वाला रोग? इसका पैथोजेंस क्या है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट। ये रोग मेल में या फीमेल में? मेल में या फीमेल में? दोनों में। मेल के किस ऑर्गन को इफेक्टिव करता है? ग्लांस पेनिस को। और फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को ये इफेक्टिव करता है। ठीक है, कल आप लोग को सबका डायग्राम दिखाएंगे कौन सा मतलब भाग इफेक्टिव होता है। दूसरा लिखो, गोनेरिया। गोनेरिया लिखिए, यह एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है यह एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जो 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 निसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया जो निसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया लिखे, जो निसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। निसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये क्या करता है? मेल का जो, सबसे पहले समझो, गोनेरिया रोग मेल और फीमेल ये भी दोनों में होता है। ठीक है, किस बैक्टीरिया कारण? गोनेरिया निसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। और यह रोग जो होता है बैक्टीरियल डिजीज है ना। तो बताओ, इसको रोकने के लिए कौन सा टेबलेट? एंटीबायोटिक। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्या करता है मेल में? ये मान के चलो पेनिस है, इसके अंदर जो हमारा कौन सा रास्ता है? यूरिन का जो रास्ता है, यूरिन निकलने का जो रास्ता है, इसी मार्ग में यह बैक्टीरिया संक्रमित कर देता है, यूरेथ्रा को। ठीक है, यानी कि जिस रास्ते से क्या होता है, यूरिन बाहर निकलता है। दूसरा, फीमेल में ये क्या करता है? इसके बाहर कौन सा भाग होता है? बोलो, सर्विक्स। ये फीमेल के सर्विक्स को इफेक्टिव करता है। कौन सा बैक्टीरिया? गोनेरिया बैक्टीरिया। ठीक है, तो मेल में कौन सा अंग? यूरेथ्रा या मूत्र जनन नलिका कह सकते हैं इसको। ठीक है, और फीमेल में कौन सा अंग? सर्विक्स। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल के यूरेथ्रा या मूत्र जनन नलिका को इफेक्टिव करता है और फीमेल के सर्विक्स को इफेक्टिव करता है। ठीक है, याद रहेगा। लिखो आगे रोग, देखिए, यह रोग मेल एवं फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, अगर देखिए, लिखो, मेल में यह
मेल में यह मूत्र जनन नलिका, मेल में यह मूत्र जनन नलिका तथा फीमेल में सर्विक्स को संक्रमित करता है। फीमेल में सर्विक्स को संक्रमित करता है। एक रोग आप लोग और बताए थे, कौन सा रोग गोनोरिया के बाद? सिफिलिस। चलिए हो गया, लिखिए अगला रोग सिफिलिस। अगला रोग है आपका सिफिलिस। ठीक है, लिखिए सिफिलिस। सिफिलिस आई दीजिएगा इसके अंदर। सिफिलिस यह भी रोग बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, चलो लिखो डायरेक्ट, लिखिए यह रोग क्या लिखिए? यह रोग ट्रेपेनोमा, ट्रेपोनेमा पैलिडम, यह रोग ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। यह रोग ट्रेपेनोमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मुख्य रूप से बाह्य जनन अंग की त्वचा पर होता है और उसके ऊपर पिंपल्स आते हैं। और उसके ऊपर क्या आते हैं? पिंपल्स आते हैं। किसके ऊपर? बाह्य जनन अंग के ऊपर। ठीक है, चलो फिर सुनो फिर से। सिफिलिस रोग कौन सा रोग? एक प्रकार का एसटीडीएस है। यह किस बैक्टीरिया से होता है? ट्रेपोनोमा नेमा पैलिडियम बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, यह रोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? बाह्य जनन अंग के स्किन पर होता है। ठीक है, और इसका क्या लक्षण है? बाह्य जो जनन अंग है, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जाना? पिंपल्स हो जाना। जो हमारा बाह्य जनन अंग है उसके ऊपर क्या होता है? पिंपल्स हो जाता है। मेल के जनन के ऊपर भी और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी क्या होता है? इस प्रकार से पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, यही क्या है? सिफिलिस रोग का पहला लक्षण है। जनन अंग के बाह्य भाग पर, यह बाह्य स्किन पर क्या होना? पिंपल्स आना। ये किस रोग का लक्षण है? सिफिलिस का। ठीक है, और पढ़िएगा। कितना टाइम हुआ? 7 बज गए। चलिए, और बहुत सारे डिजीज हैं, कम से कम एसटीडी के बारे में कम से कम 10 रोगों के बारे में हम लोग को जानना है।
सबका सिम्टम्स, और मेन क्या है सबसे खतरनाक, ये सब तो मतलब छोटा मोटा हम लोग आसानी से इससे बच जाएंगे, लेकिन यदि क्या हो जाएगा, हाँ, तब कोई बचाने वाला नहीं है, सीधा क्या, मौत। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे विभिन्न प्रकार के एसटीडीएस रोग हैं जो प्राय मानव में कितने होते हैं, 30 की संख्या में एसटीडीएस रोग फैल गया। ठीक है। हम लोग को मुख्य रूप से 9-10 रोग पढ़ना है, और मेनली हम लोग को पढ़ना है कौन सा रोग, एड्स किसके कारण होता है, HIV कारण। ठीक है। तो कल हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। लिखिए होमवर्क, होमवर्क अभी लिखो, सामने चेक कराना। हाँ।